हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फैक्टोरियल नोटेशन। इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए एक्सरसाइज से, बराबर, जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो सब थे प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज करने हैं। और उसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए सबसे बड़ा बेस हमें बनाना है, वो है फैक्टोरियल नोटेशन से। तो क्या है फैक्टोरियल नोटेशन, उससे पहले समझ लेते हैं। एक अलग मैथमेटिकल सिंबल जो हमें यूज करना है यहाँ पे। तो फैक्टोरियल नोटेशन का सबसे मेन सिंबल है एन फैक्टोरियल। ये है सिंबल, एक्सक्लेमेटरी साइन जैसा, एन फैक्टोरियल। कई बुक्स में इसे ऐसे भी लिखा गया है, लेकिन रेगुलर बेस पे ज्यादातर क्लासेस में इसे इस तरह से यूज करते हैं, एन फैक्टोरियल। अभी एन फैक्टोरियल क्या होता है? एन फैक्टोरियल होता है नंबर ऑफ एन फैक्टोरियल, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, क्योंकि हमने एन फैक्टोरियल है। जैसे कि 1 into 2 into 3 into डॉट 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 कहाँ तक, अप टू n। ये हो गया एन फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अभी देखिए, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर चलेगी, नो इश्यू। यूजुअली डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखना ज़्यादा बेटर होता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा। वैसे आप असेंडिंग यूज करो या डिसेंडिंग, रॉन्ग नहीं। अभी देखिए, अभी इसमें क्या है, तो सबसे बड़ी चीज़ है फैक्टोरियल्स कहाँ तक निकाल सकते हैं। तो कितने भी बड़े नंबर्स के फैक्टर्स आप ले सकते हो। यू कैन राइट 100 फैक्टर्स ऑल्सो, तो ये आएगा 100 into 99 into 98 अप टू 1। सिंपल, करेक्ट। फिर 1, आप ऐसे करते करते 2 फैक्टर, 2 अगर आप लेते हैं 2 फैक्टर, तो क्या आएगा 2 into 1। 1 फैक्टर क्या आएगा 1, और 0 फैक्टर का भी आता है। 0 फैक्टर का फैक्टर आता है 1। कितना आता है? 1। ये एक असम्पशन है कि 0 फैक्टर को 1 लेना है। अदरवाइज जैसे नेचुरल नंबर से लिए है, लेकिन 0 फैक्टर लिया जाता है। हाँ, लेकिन निगेटिव नंबर्स को नहीं लिया जाता फैक्टोरियल नोटेशन में। वी कांट टेक फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ निगेटिव नंबर्स, वी कांट टेक फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। हम रैशनल नंबर्स को भी नहीं ले सकते, हमें चाहिए इंटीजर्स, स्पेशली उसमें भी नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये बात आपके ध्यान में आ गई। अभी हम जाते हैं आगे। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, उसे पहले समझ लेते हैं। कैसे प्रॉपर्टीज देखिए, सपोज ऐसे है 100 फैक्टोरियल, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 100 into 99 के आगे जो है ना प्रोडक्ट, वो आएगा 99 फैक्टोरियल, यानी 1 to 99। जैसे 100 फैक्टोरियल क्या है 1 to 100, तो 99 फैक्टोरियल क्या है 99 to 1, और आगे 100 into भी लिखा, क्योंकि 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसे लिखा है 100 into 99 फैक्टोरियल, 100 into 99 फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल का आप लिख सकते हो 5 into 4 फैक्टोरियल, या आप इसे और भी आगे जाके लिख सकते हो 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, या और भी आगे जाके लिख सकते हो 5 into 3 into 2 फैक्टोरियल, या फिर और एक स्टेप आगे 1 फैक्टोरियल। तो इस तरह से भी हम इस नोटेशन को यूज कर सकते हैं। जैसे इन जनरल n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n into n के प्रीवियस टर्म क्या होगी n-1 फैक्टोरियल। जैसे 5 फैक्टोरियल का हो गया 5 into 4 फैक्टोरियल, एक नंबर कम हो गया। n फैक्टोरियल का हो गया n into n-1 फैक्टोरियल, या फिर और आगे जा सकते हैं n into n-1 into n-2 फैक्टोरियल। ऐसे आपको जहां तक जाना है आप जा सकते हैं। क्लियर? क्योंकि n अननोन नंबर है, हमें मालूम नहीं है ना, तो आप कितना भी ले सकते हैं आगे। तो इस तरह से भी हम फैक्टोरियल नोटेशंस निकाल सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स में। अभी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे है जिसे हमें खाली ध्यान में रखना है फैक्टोरियल नोटेशन को यूज करते हुआ। क्या है वो प्रॉपर्टीज? उन प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक है p plus q, अगर दो नंबर्स के एडिशन फॉर्म में हमने उसका फैक्टोरियल दिया, तो क्या इक्वल है p फैक्टोरियल प्लस q फैक्टोरियल के साथ? तो बिल्कुल नहीं, ये कभी इक्वल नहीं आएगा। p minus q फैक्टोरियल इज इट इक्वल टू p फैक्टोरियल माइनस q फैक्टोरियल?
नो, इट इज नॉट इक्वल टू पी फैक्टोरियल माइनस क्यू फैक्टोरियल, ये भी इक्वल नहीं। P इंटू क्यू फैक्टोरियल, क्या ये इक्वल है P फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल से? तो ये भी नहीं है। P अपॉन क्यू फैक्टोरियल इज इट इक्वल टू P फैक्टोरियल अपॉन क्यू फैक्टोरियल? तो ये भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं, P और Q की कुछ भी वैल्यू हो नहीं। लेकिन एक कंडीशन है, अगर P प्लस क्यू फैक्टोरियल है तो इट इज डिविजिबल। इट इज व्हाट? डिविजिबल। किससे डिविजिबल है ये? बाय P फैक्टोरियल एज वेल एज Q फैक्टोरियल। अगर ये दो नंबर से P एंड Q और का सम है, सम का फैक्टोरियल लिया, तो फिर ये फैक्टोरियल P फैक्टोरियल से भी डिविजिबल होगा और Q फैक्टोरियल से। कैसे देखते हैं? हाई फैक्टोरियल, हाई फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 2 फैक्टोरियल। इज इट करेक्ट? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये 3 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल हो चाहिए और 2 से भी। तो 5 फैक्टोरियल के कैसे लिखेंगे हम? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इज इट डिविजिबल बाई 3 फैक्टोरियल? यस। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 होता है, या 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। अगर आप 2 फैक्टर्स लेते हैं तो 2 इंटू 1 से भी हो जाएगा। मतलब ये प्रॉपर्टी परफेक्ट है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए नोटेशन जो है, उस नोटेशंस को और उसके चेंजेस को ध्यान में रखते हुए कौन से चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं, इन्हें ध्यान में रखते हुए हमें आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? तो आज तक आपने जो एडिशन लर्न किया है, जो सब्ट्रैक्शन लर्न किया है, जो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फैक्टराइजेशन, बस इसी को अच्छे लॉजिक के साथ प्रॉपरली यूज करना है तो मिस्टेक नहीं होगी। और साथ में हमें ये नोटेशन के रूल्स फॉलो करना है, तो आपको फैक्टरियल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ विद फैक्टरियल नोटेशन। हाँ, अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नहीं तो आगे वाली वीडियो में मिलेंगे नहीं। बाय।